Hello, champs. Welcome to Maths Master Classes. This is the most important video for class 10th CBSE. Those who are going to give the exam. So, इसमें हमने लिया है 2024 का very important question of quadratic equation. Now we are taking few questions of quadratic equation. So, what is the question? A two-digit number is such that the product of its digit is 20 and 9 is added to the number, the digits interchange their places. तो क्वेश्चन क्या है कि एक टू डिजिट नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि मान लो 25 था। ठीक है, जस्ट सपोज समझाने के लिए मैं आपको जस्ट एक समझा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन की लैंग्वेज को कि 25 एक नंबर है, उसमें 9 अगर हम ऐड करते हैं तो वो डिजिट्स चेंज हो जाती है, डिजिट्स चेंज हो जाती है, इंटरचेंज होकर 52 बन जाती है। तो 25 में 9 होके तो 52 नहीं बन रहा, इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट द करेक्ट आंसर। बट जो लैंग्वेज है वो यही है। ओके, और साथ में उसने ये भी कहा है कि टू फाइव मीन्स जो डिजिट्स का प्रोडक्ट है वो 20 है। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, मैं आपको चार चीजें बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या हम इसमें लेट करते हैं, कैसे हम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। जब भी आपको एक टू डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन मिलेगा, जब भी आपको टू डिजिट नंबर एक लेट करना है तो क्या लेट करना है और क्यों लेट करना है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिसने अभी तक प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं की 10th क्लास की वो जरूर देखे, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि बोर्ड में इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड या उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी डिजिट चेंज होती है, कभी एज इट इज सेम क्वेश्चन मिलता है। तो आप लोग 2024 के पेपर जरूर सोल्व कर ले, जिसने नहीं किया है वो अभी प्लेलिस्ट देखो चैनल पे जाके और सारे के सारे क्वेश्चन सारे के सारी वीडियोस में से कवर करें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। वो इसलिए जुड़ जाइए, वहां पे 2024, 2023 और 2022 ये 3 सालों के जितने भी सीबीएसई बोर्ड ने एग्जाम में क्वेश्चंस पेपर पूरे पूरे मैंने पीडीएफ फॉर्म में अपलोड किए हैं, वहां पे जाके आप एंड में सॉल्यूशंस भी है, उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए बिफोर योर एग्जाम। चलिए, लेट्स डू इट। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हमें एक टू डिजिट नंबर एज्यूम करना है जिनमें प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 20। तो हम जब भी लेट करेंगे, लेट अ टू डिजिट नंबर, अ टू डिजिट नंबर, तो हमें क्या लेट करना है टू डिजिट नंबर को वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। दैट इज 10x प्लस वाई। ऑलवेज यू हैव टू लर्न दिस लाइन कि आपको जब भी लेट करना है टू डिजिट नंबर 10x प्लस वाई ही लेट करना है। वो क्यों लेट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो हमारा टू डिजिट नंबर होता है, चलो यहाँ पे साइड में समझा देता हूँ कि जैसे 25 ही बोला था मैंने, तो ये बेसिकली 20+5 की फॉर्म होती है। 20+5 की फॉर्म का मतलब है 10+2+5। ये जो 10 × 2 है ना 20, तो ये बेसिकली 10 मल्टीप्लाई में 2 और 5 तो हमें नहीं पता, 2 और 5 तो हमारे लिए डिजिट्स हैं। तो इसलिए हम 2 को तो x लेट कर लेते हैं और 5 को y लेट कर लेते हैं, और हमारे पास जो नंबर बन जाता है वो 10x प्लस वाई बन जाता है। इसलिए हम किसी भी टू डिजिट नंबर को 10x प्लस वाई की फॉर्म में लेट करते हैं। ये थी इसकी बेसिक। चलिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम याद कर लेंगे 10x प्लस वाई टू डिजिट नंबर लेट करना है। जिसे समझ में आ गया है वेरी गुड, जिसे नहीं आया वो ध्यान रखिए। नेक्स्ट थिंग, अब प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट का मतलब है कि ये जो x और y हमारा प्रोडक्ट था, इन्हीं का मल्टीप्लाई x इंटू वाई। ये जो डिजिट हमने लेट की है x और y, और इन्हीं का प्रोडक्ट कितना है? 20 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा। नाउ जब भी हम नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट की बात करेंगे, नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट या इंटरचेंजिंग देयर प्लेसेस, ठीक है, बाय इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग डिजिट्स, तो हमारे पास ऑलवेज जो नंबर बनेगा वो हमारे पास ऑलवेज क्या बनेगा? 10y प्लस एक्स बनेगा, 10y प्लस एक्स। ठीक है जी, चलिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो भी आपका नंबर है 10x प्लस वाई, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज, तो डिजिट्स इंटरचेंज होकर 10y प्लस एक्स बन जाता है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट था एक्स वाई इज इक्वल्स टू 20, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ये हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे और इसे सोल्व करके ये सेकंड इक्वेशन बनेगी, जिसे सोल्व करके हम आंसर निकालेंगे एक्स और वाई का।
चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने 10x में से x को लेके इधर आ गए हैं, या एक काम करते हैं, 9 को तो यहीं रहने देते हैं जहाँ पे है, क्योंकि 9 यहाँ पे पॉजिटिव है। हम x को लेके उधर चलते हैं, y को लेके उधर चलते हैं। तो ये 10y माइनस वाई इधर जाके 9y हो जाएगा, और x माइनस 10x इधर जाके 9x हो जाएगा। और जब हम कॉमन लेंगे 9 यहाँ से, तो y माइनस एक्स जो है वो कटिंग होके यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आएगी, दैट इज y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 20, एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10। चलिए आगे देखते हैं। मैं एक बार ना दोबारा लिख रहा हूं, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कितना है, 20 है, एंड y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, 1 है। ये हमारे पास दोनों कंडीशन आ गई है, 1 एंड 2। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे हम, वैल्यू रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से y की वैल्यू फ्रॉम टू 1 प्लस एक्स ये 1 में रख दी। ठीक है, नाउ substitute this value, putting the value of y in first equation। x इंटू वाई था ना, मल्टीप्लाई y की जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 प्लस एक्स रख देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 20। तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 20 को इधर ले आएंगे, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। और इसे कर लेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वो आप लोगों को आता है या बताना पड़ेगा, 5 4 जेड के फैक्टर बनेंगे, 5 4 जेड 20 एंड 5 माइनस 4 1। हमें ऐसे दो नंबर एज्यूम करने होते हैं जिनका सब्ट्रैक्शन 1 हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, और जिनका प्रोडक्ट 20 हो। यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहते हैं इसको, नाइन्थ में भी आता है आपके पास। हम इसे लिख लेते हैं 5x माइनस 4x। इसी x को हमें दो फैक्टर्स में लिख लेना है। x की जगह पे हमने 5x माइनस 4x इसलिए लिख लिया ताकि ये आगे चल के दो दो फैक्टर्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे फर्स्ट और सेकंड में से, तो बन जाएगा x प्लस 5, और यहां से माइनस माइनस 1, लेट मी चेक, हाँ ये माइनस 20 था, सॉरी इट वाज माइनस 20। तो यहाँ से x प्लस 5 बनेगा, क्योंकि हमने 4 कॉमन ले लिया। तो जो नंबर बनेगा x माइनस 4 और x प्लस 5, ये दो फैक्टर बनेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से एक नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि x की दो वैल्यू आ रही है, एक 4 आ रही है और एक माइनस 5 आ रही है। तो ये वाली नेग्लेक्ट कर देंगे, ये वाली ले लेंगे। x इज इक्वल्स टू अगर 4 है, तो y माइनस एक्स में रख के हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 4 5, क्योंकि x की वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5। एक्स वाई की वैल्यू आने के बाद जो हमारा आंसर था, जो हमने लेट किया था यहाँ पे 10x प्लस वाई, इसमें रख देंगे, दैट इज द मेन आंसर। ठीक है, let me finish it now. So number formed 10x plus y, x की वैल्यू कितनी आई है 4, 5, y की वैल्यू कितनी आई है 5। लेट्स पुट दिस वैल्यू हियर, 10 multiply 4 plus 5, it becomes 45, and this is what we have to calculate answer. I hope it is clear to you and understood. चलिए, do share this video with your friends. Bye bye, see you in the next video. Go and check out the playlist.